तो पूरा क्रिकेट वर्ल्ड अगर किसी एक बात पर इस समय पूरी तरीके से अग्री कर रहा है तो वो ये है कि आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का जो सफर है वो अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। हाँ, आउटसाइड द मैथमेटिक्स पॉसिबिलिटी अभी भी है कि भाई हम अपने बाकी के बचे सारे मैच जीतें, बड़े बड़े अंतराल से जीतें, उसके बाद काफी सारी टीम्स अपने मैच हार जाएं, बड़े बड़े मार्जिन से हारें, किसी तरह हम 14 पॉइंट्स पर पहुंचें और उसके बाद क्वालिफाई करें। क्योंकि इस समय चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक, जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 9 आईपीएल मैचेस खेले हैं 2025 में, सिर्फ 2 मैचों में उनको जीत मिली है, 7 मैचों में उनको हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें से 5 हार उनकी बैक टू बैक आई थी। उसके बाद 1 मैच उन्होंने जीता और उसके बाद से लगातार 2 हार उनको और नसीब मिल चुकी है। नेट रन रेट भी उनका बहुत ही खराब है, पॉइंट सिर्फ 4 हैं और अब अगर वो सारे मैचेस जीत लेते हैं तो 14 पॉइंट से ऊपर वो नहीं पहुंच सकते हैं। देखो, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हम हमेशा से एसोसिएट करते हैं कि ये टीम प्लेऑफ में तो जा ही रही है। 2020 के आईपीएल से पहले ऐसा कोई भी सीजन नहीं था जब महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने पॉइंट्स टेबल में अपनी जगह टॉप 4 में ना बरकरार रखी हो और उन्होंने सेमीफाइनल्स या फिर उसके बाद से प्लेऑफ्स ना खेले हो। 2020 में वो पहली बार टॉप 4 में क्वालिफाई करने से चूक गए थे, 2021 में चैंपियन बने, 2022 में वो क्वालिफाई करने से चूक गए थे, 2023 में चैंपियन बने और 2024 में जब वो बिल्कुल लास्ट मैच में आरसीबी से हार करके क्वालिफाई करने से चूक गए थे, तब ऐसा लग रहा था कि 2025 के मेगा ऑक्शन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा सीजन रहा है, ऐसा लगा ही नहीं कि चेन्नई सुपर किंग्स मैदान पर उतरी है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भी चेन्नई सुपर किंग्स अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, स्ट्रेटजी पूरी तरीके से उनकी खराब रही और चेपॉक का किला ढह गया है। चेपॉक का किला चेन्नई सुपर किंग्स का पूरी तरीके से ढह गया है। आरसीबी ने उनको वहां घुसकर मारा, कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको वहां घुसकर हराया। सो चेन्नई सुपर किंग्स पूरी तरीके से इस वक्त बैकफुट पर लगी हुई है। ना सिर्फ ये सीजन बल्कि आने वाले सीजन उनके कैसे होंगे, इसके ऊपर भी बड़ा सवाल है। लेकिन क्या ये चीज इतनी ही सिंपल है या फिर सीएसके की फेलियर के पीछे कौन से वो 5 बड़े रीजन है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और जो भी टीम आईपीएल से बाहर होती रहेगी, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगी, इसी तरीके की एनालिटिकल वीडियोस आपको उसके बारे में देखने को मिलती रहेगी। सो मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करो। और आईपीएल खत्म होते होते सभी टीमों के प्रोबेबल रिलीज प्लेयर्स, प्लेऑफ के बारे में ढेर सारी कवरेज, सब कुछ आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। देखो, सबसे पहला रीजन जिस वजह से चेन्नई सुपर किंग्स इस साल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई वो है उनकी अनस्टेबल ओपनिंग पार्टनरशिप। चेन्नई सुपर किंग्स की ओपनिंग पार्टनरशिप क्या होगी, मुझे और आपको दोनों को लग रहा था कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे साहब जो हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स की ओपनिंग पार्टनरशिप करेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर आप राहुल त्रिपाठी को खिलाओगे, फिर शिवम दुबे, विजय शंकर, दीपक हुडा, धोनी, सैम करन, फिर अब मतलब अपना जो मिडिल ऑर्डर है वो अच्छे से फ्लो करोगे। बट हुआ क्या, राहुल त्रिपाठी और डेवन कॉनवे के साथ आपने पारी की शुरुआत की, रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे की आपने जोड़ी बनाई, रचिन रविंद्र और राहुल त्रिपाठी की आपने जोड़ी बनाई, लेकिन किस बंदे ने ओपन नहीं किया? ऋतुराज गायकवाड़, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग टैलेंट, जिनके बारे में इतनी बात होती है कि भाई हमारे पास इतना टैलेंट है कि ऋतुराज गायकवाड़ परमानेंटली हमारी ओडीआई और टी20 टीम में खेल नहीं पा रहा है, उसको आपने कैप्टन बना करके रखा है। एंड फॉर सम ऑड रीजन पिछले साल भी आपने यही किया था जब आपने रहाणे को ओपन में पुश किया था, ऋतुराज को नंबर 3 पे ड्रॉप किया था, और इस साल भी आपने वही चीज दोहराई है। अब ये किसका कॉल है? क्या ये हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग का कॉल है? क्या ये खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का कॉल है? या फिर ये टीम के असली बॉस थला महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग का था आइडिया कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ ना तुम नंबर 3 पर खेलना स्टार्ट कर दो? देखो, सुरेश रैना कह रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स जिस वजह से खराब परफॉर्मेंस दे रही है, आप उनकी मैनेजमेंट को दोष दे रहे हो कि आपने ऑक्शन में टीम ही ऐसी बनाई थी, स्ट्रेटजी ऐसी है वैसी है। लेट्स बी फेयर, अगर आप सारा क्रेडिट उठा करके महेंद्र सिंह धोनी को देते हो, जो कि देना चाहिए, तो आपको हार की जिम्मेदारी भी उन्हीं को देनी पड़ेगी, क्योंकि ये ओपन सीक्रेट है मेरा भाई कि महेंद्र सिंह धोनी ही चेन्नई सुपर किंग्स के बॉस हैं। एंड इफ यू आस्क धोनी, ही विल टेक द ब्लेम हिमसेल्फ, ही ऑलवेज डज। सो इस तरीके की बातें नहीं निकल करके आनी चाहिए, बट चलो वो एक सेपरेट मैटर है, उसका सीएसके की खराब परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। बट देखो, ऋतुराज गायकवाड़ ने सिर्फ 5 मैचेस खेले, उसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी पारी उनकी निकल करके नहीं आई। स्ट्राइक रेट भी जरूर ठीक ठाक था, बट उसके बाद उनको इंजरी हो गई। एक बार गायकवाड़ को इंजरी हो गई तो आपकी पूरी बैटिंग बिल्कुल वहां पर बिल्कुल दम ही छोड़ दिया आपकी बल्लेबाजी ने।
They wanted Devon Conway to have a big season. He played only 3 matches. Rachin Ravindra has a very iffy season. उनकी भी कुछ बल्ले से रन नहीं रहा है। और फिर जो आपने इंडियन कोर बनाने की कोशिश कीजिए ना थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर्स का, शिवम दुबे, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, दीपक हुडा, इनका भी कोई अच्छा सीजन आया नहीं। और दूसरा रीजन यही है लॉस ऑफ फॉर्म। चाहे वो आपके डेवन कॉनवे हो, चाहे रचिन रविंद्रा हो, चाहे राहुल त्रिपाठी हो, चाहे वो विजय शंकर हो, चाहे वो शिवम दुबे हो, चाहे वो दीपक हुड्डा हो, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो, चाहे मनीषा पाथिराना हो, बैट्समैन हो, बॉलर हो, फॉर्म नहीं थी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों के पास। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि सीएसके उस तरीके से परफॉर्म कर नहीं पाई। एक आध मैच में किसी ने ग्लिम्सेस दिखाए, एक आध मैच में दुबे ने छक्के मार दिए, एक आध मैच में विजय शंकर ने कुछ रन बना दिए, एक आध मैच में कॉनवे ने बना दिए, एक आध मैच में ऋतुराज ने बना दिए। बट ओवरऑल वो जो एक कलेक्टिव रोर करती थी ना चेन्नई सुपर किंग्स, वो हमें देखने को नहीं मिला। ऐसा लग रहा है कि सीएसके की फर्स्ट कॉपी मैदान पर खेल रही है और लॉस ऑफ फॉर्म ही ऐसा रीजन है। उसके बारे में आप बहुत से रीजंस दे सकते हो। देखो सबसे पहला रीजन यहां पर मैं ये दूंगा कि आपने जो अपनी टीम बनाई थी, अगर आप पूरे बैटिंग ऑर्डर, अगर आप पूरी टीम उठा करके देखोगे, कोई भी एक ऐसा प्लेयर आपको नहीं मिलेगा जो इंडियन टीम में परमानेंट खेलता हो। मतलब ऋतुराज गायकवाड़ की परमानेंट जगह नहीं बनती। राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, विजय शंकर तो सिलेक्शन के कहीं आसपास भी नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी इज अ 5-year रिटायर्ड इंटरनेशनल क्रिकेटर, ही ओनली प्लेज द आईपीएल। रविचंद्रन अश्विन हैज रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट और वो भी इंडियन टीम से T20 और ओडीआईज नहीं खेलने 2-3 साल से। उसके अलावा आप देखो रविंद्र जडेजा हैज रिटायर्ड फ्रॉम द T20 क्रिकेट और वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, और वो भी वहां पर बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं रहे थे T20 में। मतलब आपके पास कोई ऐसा इंडियन सुपरस्टार, मतलब जो इस वक्त इंडियन टीम में परमानेंट खेलता हो, वो आपके पास है ही नहीं। ना खलील अहमद परमानेंट है, ना आपके बाकी के कोई फास्ट बॉलर परमानेंट है। आपके पास मनीषा पाथिराना का एक ऑप्शन था, वो शुरू में थे नहीं, फिर आए तो अब स्टीफन फ्लेमिंग कह रहे हैं कि श्रीलंका वालों ने उनका एक्शन खराब कर दिया है, उनकी बॉल टप्पे पे नहीं गिर रही है। सो जितनी चीजें खराब हो सकती थी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, वो पूरी खराब हो गई हैं। और यही हमारा तीसरा रीजन भी है कि आपने जो सीनियर प्लेयर्स पिक किए थे, इनएक्टिव इंटरनेशनल सुपरस्टार जो आपने पिक किए थे, दैट हैज रियली बैकफायर्ड यू। क्योंकि देखो ये हमने सीएसके की ऑक्शन स्क्वाड का जो रिव्यू किया था हमने मेगा ऑक्शन के बाद, उसमें भी मैंने बोला था कि देखो घर के लिए तो आपने ठीक टीम बना ली है, आपके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, नूर अहमद का अच्छा बाय हुआ, उसके बाद आपके पास जडेजा है, उसके बाद आपके पास रविचंद्रन अश्विन है, खलील अच्छी उंगलियां घुमाते हैं, नेथन एलिस को आपने लिया था। सो वहां से चीजें आपने रिकवर करने की कोशिश की थी, बट बैटिंग में बिल्कुल दम नहीं था। मैंने उस वक्त भी पॉइंट आउट किया था कि फायर पावर बल्लेबाजी में है ही नहीं मेरा भाई। शिवम दुबे की फायर पावर पर आप सबसे ज्यादा डिपेंड कर रहे थे। इससे पता चलता है कि एक स्पिन हिटर के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हो तो आपके कितना खराब स्ट्रेटजी रही है। और उसके साथ साथ लोअर डाउन दी ऑर्डर में आपके पास कोई फिनिशर था ही नहीं। आपके पास ऑक्शन में रदरफोर्ड का ऑप्शन अवेलेबल था, मिलर का ऑप्शन अवेलेबल था, स्टोइनिस का ऑप्शन अवेलेबल था, आपके पास नहीं तो ग्लेन फिलिप्स जैसे खिलाड़ियों का ऑप्शन भी अवेलेबल था। वो ठीक है वो इंजर्ड हो गया, बट ऑप्शन उस वक्त आपके पास मेगा ऑप्शन में था। आप गए ही नहीं, आपने नोस्टाल्जिया के चक्कर में पूरी टीम बना करके रख ली। आपने सैम करन को वापस उठा लिया, रविचंद्रन अश्विन को वापस उठा लिया, जडेजा को 18 करोड़ में रिटेन किया, त्रिपाठी, विजय शंकर, दीपक हुड्डा, ऐसे काम आपका चलने वाला था नहीं। मतलब आपके फिनिशर कौन है? रविंद्र जडेजा एंड महेंद्र सिंह धोनी, जो कि रविचंद्रन अश्विन से नीचे बल्लेबाजी कर रहे थे एक टाइम पर पे। जब सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म हुआ तब उन्होंने ऊपर आना शुरू किया। और रविंद्र जडेजा जो कि एक रिटायर्ड T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर है, उनका भी फिनिशिंग में इधर हाल फिलहाल में कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है अगर आप उठा करके देखोगे। सो यू कंप्लीटली मेस्ड इट अप। रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, इनएक्टिव इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आपने लिए, उन पर बहुत मोटी रकम भी आपने खर्च की। 18 करोड़ में जडेजा, आई थिंक 9-9.5 करोड़ में अश्विन। MS धोनी को जरूर हमने इम्पैक्ट प्लेयर बना करके कुछ पैसे बचाए थे, बट यू गेट माई पॉइंट। सो वो भी एक बहुत ही बड़ा रीजन रहा चेन्नई सुपर किंग्स की डाउनफॉल का इस साल। और ये हुआ क्यों? ये हुआ है पुअर ऑक्शन स्ट्रैटेजी की वजह से। देखो जब ऑक्शन में आप जाते हो
जो मेगा ऑक्शन आप खेलते हो वो सिर्फ 1 साल का नहीं, आप 3 साल का गैस लगा करके खेलते हो कि कुछ प्लेयर्स हमें चाहिए इस साल, कुछ प्लेयर्स हम उठा करके लाएंगे अपने जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन रखेंगे, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस और यूथ के बीच में होंगे। अब जो यंगस्टर्स हैं आपके पास, कमलेश नागरकोटी, शेख राशिद, अंशुल कंबोज, उनको कुछ भी इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है। जो इंटरनेशनल प्लेयर आपने उठाया या तो वो वॉश्ड हैं जैसे दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, और या फिर आपने रिटायर्ड प्लेयर ही उठा लिया जैसे जडेजा को आपने रिटेन किया, रविचंद्रन अश्विन को आपने उठा लिया। सो इन्वेस्टमेंट मुझे कहीं दिखा नहीं उस तरीके का, कुछ स्मार्टनेस दिखी रही। उसके अलावा ऑलरेडी हम पॉइंट आउट कर चुके हैं कि लोअर ऑर्डर में पेस हिटर की बहुत तगड़ी कमी थी आपके पास, टॉप ऑर्डर में भी फायर पावर की कमी थी। यू आर एक्सपेक्टिंग कॉनवे एंड रचिन रविंद्र टाइप प्लेयर्स टू हैव अ बिग सीजन, जो कि अगर आप बाकी टीम के ओपनर से कंपेयर करोगे तो ऑलरेडी थोड़ी सी फायर पावर हल्की दिखाई दे रही थी आपके टॉप ऑर्डर में, वो आपने ऑक्शन से और ज़्यादा हल्की कर दी। अगर आप अपने पिछले साल की कुछ टीम्स उठा करके देखोगे तो फिर भी आपके पास थोड़ी बहुत फायर पावर लग रही थी। और फिर जो आपकी सबसे अच्छी चीज़ थी, आपका बेहतरीन ओपनिंग कॉम्बिनेशन कॉनवे और ऋतुराज का, आपने ऋतुराज को नीचे ढकेल करके उसको भी खराब कर दिया। सो पुअर ऑक्शन स्ट्रेटजी एंड पुअर इन गेम स्ट्रेटजी ऑल्सो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इस साल हार का सबसे बड़ा कारण नहीं। और लास्ट इशू है खिलाड़ियों की फिटनेस। देखो, मानो चाहे ना मानो, अगर आप रेगुलर खेलते नहीं हो तो आपके फिटनेस पर असर पड़ता है, चाहे वो धोनी हो, चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो रविचंद्रन अश्विन हो। और उसके बाद इंजरी कंसर्न्स, डेवन कॉनवे का कुछ मसला हो गया, वो चले गए, ऋतुराज गायकवाड़ के हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, वो चले गए, मतीजा पाथिराना पूरी तरीके से फिट नहीं रहे पूरे सीजन। सो फिटनेस इश्यूज बहुत ज़्यादा परेशान किए यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को। और जैसे कि हमने बात की थी कि जो जितनी चीज़ें ख़राब जा सकती थी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वो सारी ख़राब चली गई। आपका ब्रेन फेड हो गया, आपने अपनी ओपनिंग कॉम्बिनेशन के परखच्चे उड़ा डाले, आपने ऑक्शन शुरू से ही अच्छी नहीं खेली थी, आपके इंजरी कंसर्न्स भी रहे, आपके फॉर्म कंसर्न्स भी रहे, एंड दिस वाज लुकिंग एमिनेंट कि भाई इस साल नहीं बन पाएगा, इस साल नहीं बन पाएगा। और वैसे ही देखने को मिला। एक बार जब आपने हारना शुरू किया तो मतलब दिमाग ख़राब हो गया आपका, एक जीत के लिए आप तरसते रहे, फिर एक जीत मिली, फिर उसके बाद बैक टू बैक 2 हार। और अब आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर आप 1-2 मैच यहाँ से और जीत लेते हो तो वही आपके लिए बड़ा कारनामा होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप खेल रहे हो आप बहाने ढूंढ रहे हो हारने के, एंड दैट इज नेवर अ गुड साइन। सो अब चेन्नई सुपर किंग्स क्या करेगी? क्या कंप्लीट ओवरहॉल उनको करना चाहिए? अगर आप धोनी की कप्तानी से थोड़ा भी फेमिलियर हो तो आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा बदलाव वो पसंद नहीं करते हैं अपनी टीम में। सो अगले साल क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्या ऋतुराज गायकवाड़ से कैप्टन वापस आएंगे तो क्या महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी सीजन हो जाएगा? क्या उनके ऊपर प्रेशर बन रहा है? चेन्नई सुपर किंग्स का फ्यूचर क्या है? सीजन थोड़ा सा और आगे बढ़ने दो, थोड़ा सा और एंड के करीब आने दो। रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट आपके लिए लेकर के आएंगे, मिनी ऑक्शन स्ट्रेटजी की वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि आपके हिसाब से वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से सीएसके का ये हाल हुआ है IPL 2025 में। सो स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।